नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 20 फरवरी 2025 और यहाँ पे 21 फरवरी 2025 के लिए फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपको सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए, लेकिन अपने रिस्क पर, है ना। आपकी कोई भी लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो आज का आंकड़ा आया है ना, वो बड़ा विचित्र सा आंकड़ा आया है। जो मार्केट में चला है डेटा, वो बड़ा विचित्र सा देख के लग रहा है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी तो मात्र 9 पॉइंट पॉजिटिव और निगेटिव आप देखिए क्लोज हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक मिनट, 20 पॉइंट निफ्टी जो है आपका पॉजिटिव और निगेटिव क्लोज हुआ है। ये देखिए, है ना। अब हमें यहाँ पे देखना है, समझना है कि ये जो 20 पॉइंट अच्छा खासा था, फिर साइडवेज रहा पूरा का पूरा जो है मामला। कल तो बहुत अच्छा रहा, आज देखिए पूरा साइडवेज हो गया। बैंक निफ्टी 235 पॉइंट नीचे हो गया। आंकड़ा जो मैं बोल रहा हूँ, हालांकि आज निफ्टी का एक्सपायरी था वीकली वाला, लेकिन जो आंकड़ा डेटा में बोल रहा हूँ वो डेटा ही विचित्र लग रहा है। देखिए, हो सकता है अभी अपडेट नहीं हुआ हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर मैंने 2-3 वेबसाइट देख लिया, एफआई और डीआई का कैश का आंकड़ा ही नहीं आया। ना एफआई ने बेचा ना डीआई ने खरीदा, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसलिए ये विचित्र सा आंकड़ा हो जाए। इंडेक्स फ्यूचर में भले ही 1000 करोड़ का लगभग बेच दिया है और इंडेक्स ऑप्शन में 6200 करोड़ का बेच दिया है। हाँ, स्टॉक फ्यूचर में 1510 करोड़ का खरीदा है और स्टॉक ऑप्शन 729 करोड़ का। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बिकवाली थोड़ा सा बढ़ गया, ये वाला, है ना। तो थोड़ा आंकड़ा जो है आज साइडवेज का आंकड़ा ही है, ज्यादा खास मजबूत आंकड़ा नहीं है, डेटा नहीं है जैसा कल का था। आज बिल्कुल ही साइडवेज है। अब यहाँ पे क्या है, डेली के चार्ट पे आप देखिए। सबसे पहले मैं निफ्टी को ही देखूंगा तो आपको जो नजर आ रहा है कैंडल, ये आ गया 20 फरवरी 22,913 पे क्लोज किया है, ठीक है। और कैंडल ग्रीन में नजर आ रहा है, ठीक है, कैंडल ग्रीन में, लेकिन 19 पॉइंट नीचे है। कल के क्लोजिंग से 19 पॉइंट नीचे क्लोज किया, लेकिन कैंडल ग्रीन में इसलिए है क्योंकि इसने ओपनिंग नीचे किया था, गैप डाउन, फिर वहीं से ये ऊपर हुआ है। तो ओपनिंग के बड़ा क्लोजिंग है, इसलिए ये आपको ग्रीन में नजर आ रहा है। इसका ये चार्ट देखें तो आपको बिल्कुल जो है चार्ट एकदम साइडवेज नजर आएगा। ये देखिए, एकदम साइडवेज यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे कहीं कोई मामला नहीं। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आपको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, दिख रहा है। और उसके बाद क्या है, ये लाइन यहां से हटाना होगा। अब छोटा सा एक लाइन बन गया और इस लाइन को फिर यहां से ऐसे ड्रॉ, तो फिर एक थोड़ा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्या इस ट्रायंगल को, यानी कि 22,950 के ऊपर कल ये निकाल पाता है या नहीं, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन डेटा आ रहा है 23,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये 20 फरवरी हटा कर मंथ इंड वाला लगाना होगा, 27 फरवरी वाला। 22,900 पे देखें, जहां की आसपास की क्लोजिंग चल रही है। पीसीआर ठीक ठाक है, विक्स भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 22,900 पे 37 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर भी लगभग 36.5 लाख, यानी कि बराबरी का मुकाबला है 22,900 पे। एकदम मेक और ब्रेक, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव, लेकिन मुझे चाहिए 23,000 के ऊपर। 23,000 के ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा तब तक मामला नहीं जमेगा। पहले हम नीचे की बात कर ले, 22,700, इसके नीचे जिस दिन क्लोज हो गया आपको यहां से फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले 22,750 और 22,800 बार बार इस एरिया को क्लेम करते हैं और यहां से बाउंस हो जाते हैं। आज भी 22,800 से बाउंस हो गए। ये दो एरिया को मिला के देखें तो 38 और 6 44 लाख आपका इस दो एरिया पे मिला के पुट राइटर है, और कॉल राइटर 12-13 लगभग 13.5 लाख है। तो ये एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए। 22,750 से 22,800 ये सपोर्ट का एरिया है। इसके नीचे अगर टूट गया तो बहुत बड़ा गिरावट आएगा। 23,000 के ऊपर निकालना चाहिए। 75 लाख के आसपास में यहाँ पे कॉल राइटर, अगर ये 23,000 को तोड़ने में कामयाब होता है तो एक मूवमेंट 23,150 से 200 तक जा सकते हैं। 23,200 पे 48 लाख कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो हम कल देखते हैं 22,950। हमें अगर एंट्री करना है तो मैं इसके ऊपर में एंट्री करूंगा, 22,950 के ऊपर। और इस कंडीशन से जो मेरा एक टारगेट रहेगा सबसे पहले छोटा वाला 23,000 का, और 23,000 के ऊपर का सस्टेन कर गए तो 23,050 से लेके फिर 23,150 तक का
टारगेट रहेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेना पड़ेगा मुझे। और अगर ये नीचे सपोर्ट एरिया तोड़ देता है तो हम सेल की तरफ देखूंगा मैं, है ना, इसके नीचे हम सेल की तरफ देखेंगे। और इसका लेवल कितना आ रहा है, 22,875। अगर इसके नीचे तोड़ देता है तो एक बार सेल के लिए देखेंगे, 22,875 के नीचे आने पे सेल करेंगे। टारगेट 22,850 का छोटा वाला और बड़ा वाला 22,800। इसके बाद जो लेवल बनेगा वो 22,750। मैं फिर बोल रहा हूँ कि 22,700 के नीचे क्लोज करने पे, डेली बेसिस पर क्लोज करने पे ही अब माहौल बिगड़ेगा, अदरवाइज जितना खराब है उतने खराब रहेंगे। यहाँ पर 22,750 के आसपास पहुंच सकता है मैक्सिमम। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 22,850 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। और गैप अप गैप डाउन की बात कर लें, है ना। अगर ये गैप अप है, मान लेते हैं गैप अप, जितना ऊपर खुले 23,150 से 23,250 के बीच में जहां पर खुले वहां पर आपको सेलिंग के लिए देखना चाहिए। टारगेट 23,100 से लेके फिर 23,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 23,150 या 100 का भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, गैप डाउन, अगर ये डायरेक्टली खुल जाए, जैसे आज भी 22,800 के नजदीक खुला था, तो 22,750 से 22,800 के आसपास अगर ये खुल जाता है डायरेक्ट, तो जरूर यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगा। टारगेट 22,850 से लेके फिर ये 22,950 तक जा सकता है। यहाँ से आप कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें और कॉल ऑप्शन आप 22,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। ये है निफ्टी का भी। निफ्टी प्योर साइडवेज था, ओपन होने के बाद फ्लैट ट्रेड किया, कुछ खास मामला नहीं किया। अब बात करता हूं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी और ज्यादा साइडवेज हो गया। बैंक निफ्टी में मामला ये देखिए, कहीं कहीं कुछ का गप ही नहीं कर रहा है, कह रहा है कि भाई साहब मुझे कुछ करना ही नहीं है। इतना ज्यादा इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप कहाँ पे पैसा बनाएंगे। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पे आप हाय लोग कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स मिलता है। संडे को 23 तारीख को वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ मेरे मोबाइल ऐप पर। इनरोलमेंट स्टार्ट है, अर्ली डोज ऑफ ट्रेडिंग, आप उस पर इनरोलमेंट ले सकते हैं बहुत मिनिमम प्राइस में, छोटे से प्राइस में। और वहाँ पे आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी एक प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है, हालांकि है तो साइडवेज ही, लेकिन आप प्राइस चैनल कह सकते हैं इस तरह से, है ना। ये एक प्राइस चैनल है, ठीक है। हमें इसी प्राइस चैनल के ऊपर और नीचे ट्रेड करने की कोशिश करना होगा, लेकिन ऊपर 49,600-500 ये रजिस्टेंस है, जो कल का इसने हाई लगभग लगाया था। पहले हम ऑप्शन डेटा ही इसका देख लें, और ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है वो हम देखते हैं कि हम 49,334 के आसपास क्लोज हुए हैं, तो फ्यूचर 49,425 से लगभग 100 पॉइंट हम महंगा है, कोई दिक्कत नहीं। विक्स और पीसीआर दोनों ठीक ठाक है। 49,300 पर हम एट द मनी बैठे हुए हैं, और नीचे की तरफ में पहला सपोर्ट 49,000, ये एरिया पहला सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे लगभग 15 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 9.25 लाख है। इसके नीचे अगर हम चले जाते हैं तो 48,800 हमारा अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। इसके नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे चले गए तो 48,500 पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ऊपर की तरफ 49,500 और 600 पहला हर्डल आ रहा है, ये आपको भी पता है क्योंकि कल का यही हाई था, ये दोनों, है ना। इस एरिया पर अगर आप ध्यान से देखें तो 13 और 4 17, एक लगभग 17.5 लाख आपका कॉल राइटर है। पुट राइटर 10, 2, 12, 13 लाख के आसपास में आता है। 49,600 के ऊपर टिकने पर हम 49,800 की तरफ भागेंगे, ठीक है। 50,000 मेन रजिस्टेंस है, उसके ऊपर टिकने के बाद ट्रेंड बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाइंग हम 49,425 के ऊपर देखेंगे। बाय कहाँ करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 49,425 के ऊपर निकलने पर बाय करेंगे। टारगेट 49,500 का छोटा वाला, बढ़िया रहा तो 49,600, और अगर 49,600 यानी इस एरिया के ऊपर टिकने में कामयाब हो गया 15-20 मिनट भी, तो नेक्स्ट टारगेट आप 49,700 से लेके
49,800 तक देख सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 49,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चलना होगा। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये सपोर्ट एरिया नीचे तोड़ के गिर गया तब ये एरिया यहाँ पे खतरा है ना, तो अगर ये एरिया तोड़ देगा तो हम लोग सेल करेंगे। इसका भाव आता है 49,250 के आसपास का, सेल करेंगे इस एरिया के नीचे। सेल 49,250 के नीचे आने पे हम सेल करेंगे। टारगेट हम 49,200 का छोटा वाला और उसके बाद 49,000 का डायरेक्टली। इसके नीचे टूट गया तो फिर इस एरिया पर आने की कोशिश करेंगे जो 19 तारीख के आसपास का आ रहा है, और यहाँ पर आता है 48,900 से लेके 48,800 का। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से नजर रखें तो 49,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रख सकते हैं ध्यान पे। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब गैप अप और गैप डाउन भी अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो क्या हो सकता है। अगर ये डायरेक्टली ऊपर खुल जाए या डायरेक्टली नीचे खुल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले गैप अप सिचुएशन देखेंगे। 300 पर क्लोज है 49,300, 400-500 कम से कम होना चाहिए गैप अप। 49,600 से 49,700 इसके बीच में कहीं पे खुलता है, जितना ज्यादा गैप से उतना जल्दी सेल करिए। टारगेट 49,500, हालांकि 500 पे भी खुलेगा तो एक बार झटका लग सकता है, लेकिन बढ़िया एरिया ये है 49,500 नीचे टारगेट, 49,400 और 49,300 जो कि क्लोजिंग है। और अगर इसको तोड़ गया, नहीं टिका यहाँ पे, तो हम फिर 49,200 को भी क्लेम कर लेंगे। पुट ऑप्शन आप 49,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, अभी हम लोग सेल ऑन राइज बाय ऑन डीप वाला ही माहौल पे फंसे हुए हैं। गैप डाउन अगर ये डायरेक्टली 48,600 से 48,800 के बीच में कहीं पे खुल जाए तो उतना जल्दी हम बाय करेंगे। टारगेट 48,900 से लेके 49,200 तक का बन सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 49,000 का स्ट्राइक प्राइस का रख सकते हैं, या 48,900 का भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह है दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण फ्राइडे वीकेंड 21 फरवरी 2025 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।